हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई सारे लोग? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। सबसे पहले ये कि आप लोग एग्जाम पास में है और आपको अब इंतजार है कि सर हम ऐसा कुछ बता दो कि हमारी एक एग्जाम की जो टॉपर की जो कॉफी होती है उसको एक बार हमको दिखा दो कि किस प्रकार की एग्जाम में जो टॉप करता है स्टूडेंट उसकी कॉफी किस प्रकार से लिखी जाती है और हम जो कॉफी लिखते हैं वो किस प्रकार की होती है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी साथी दिल थाम के बैठिए, जितने भी साथी है वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको अवश्य रूप से करना है, क्योंकि जब ये वीडियो को आप लाइक करोगे तभी जा करके मेरी और वीडियोस आप तक आएगी। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिल जाए। चलिए, सबसे पहली बात करूंगा जो एक कमजोर स्टूडेंट होता है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। दोनों में बहुत फर्क होता है, लिखने का भी बहुत फर्क होता है, राइटिंग का भी बहुत फर्क होता है, और एक तरीके से चीजें याद भी बहुत ज्यादा होती है। इंटेलिजेंट को ज्यादा याद होती है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ता है, कमजोर कम पढ़ता है तो उसको कम चीजें याद होती है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि मैं ये चीज नहीं बताने वाला हूं आपको कि आपकी राइटिंग खराब है तो आपको नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, मान लो आपकी राइटिंग जैसी भी है, इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी तो कम से कम होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ सके कि ये भैया क्या क्या लिखा है उसने। मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा कोशिका, तो ये डिपेंड नहीं करता कि कोशिका आपने लिखा है यहाँ पे, ये आपने गलत लिखा है या सही लिखा है। बस एग्जामिनर को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हाँ, इसने ये चीज यहाँ पे करेक्ट लिखी है कि कोशिका कोशिका। मैंने बोला कोशिका को, कोशिका को इंग्लिश में आप यहाँ पे क्या कहेंगे? सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं, है ना? सेल सही होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे इंग्लिश वर्डों का यूज ले रहे हो, जैसे मान लो कोई हेडिंग डाल दी यहाँ पे मैंने, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, मैं यहाँ पे डालूंगा सेल बायोलॉजी या सेल साइंस। ठीक है, तो इंग्लिश स्पेलिंग प्लस में आपकी कोशिका वर्ड दोनों सेम होने चाहिए। मतलब कि अगर आप पे इंग्लिश आती है पूरी तभी इंग्लिश लिखने की कोशिश करना, नहीं तो इस प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरी करने की काम मत करना। ठीक है, अब चलिए, थोड़ा सा मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सीधा सा लेके चलता हूं आपको एग्जामिनर की कॉफी की तरफ। ठीक है, बिल्कुल, बोर्ड कोई सा भी हो, चीजें मैं आपको सेम बताने वाला हूं। थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी साथी ध्यान दोगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस कॉफी से अच्छी तरीके से चीजें क्लियर करके समझो। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूं सभी साथियों तक, लीजिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये आपकी एक बोर्ड की कॉफी है। अब ये मैं बताऊं, चाहे मैं एमपी बोर्ड की ले लूं, यूपी बोर्ड की ले लूं, झारखंड बोर्ड की ले लूं, किसी भी बोर्ड की ले लेता हूं। फिलहाल मैंने ये आपकी सीबीएसई बोर्ड की कॉफी उठाई है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे ही पहला प्रश्न यहाँ पे है, तो इस भाई साहब ने क्या लिखा है? पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है। अब आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, पहला प्रश्न इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और अच्छी बात है, कहीं भी लिखो उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एग्जामिनर को वो चीज अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। हिंदी की कॉफी है, नंबर इन्होंने जो दिए है वो यहाँ पे नहीं दिखा है, हाइड कर दिया है, तो नंबर आपको नहीं दिखेंगे किसमें कितने नंबर दिए हैं। जबकि यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक। लेकिन प्यारे साथियों, आपको बीचों बीच में क्या डालना है? प्रश्न नंबर डालना है। ठीक है, अब देखो, एक बात ये भी होती है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रश्न 01, ठीक है, ये लिखा आपने, सिंपल सी बात। लेकिन कई कई बार आप अथवा वाला क्वेश्चन कर देते हो, तो यहीं पे कोष्टक में अथवा लिखना। ठीक है, यही लिखना कोष्टक में, इसके पीछे ही आपको अथवा लिखना है कि अथवा वाला क्वेश्चन है, पहले का अथवा वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप लोगों को इधर आ जाना है और इधर आपको यहाँ पे मेंशन जो कर रखा है इन्होंने, है ना, यहाँ पे आपको उत्तर उत्तर करके और यहाँ पे इस तरीके से लाइन करके आपको लिख देनी है। प्यारे बच्चों, राइटिंग डिपेंड नहीं कर रही। अब ये हिंदी की कॉफी है तो अच्छा, थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना अच्छा, आराम आराम से, बिल्कुल जैसे यहाँ पे सूरदास लिखा है तो यहाँ पे लिखना है सूरदास। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। सन, सन 1899। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल आपको हूबहू क्या करना है? इस तरीके से लिखना है। बिल्कुल आराम आराम से लिखोगे तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। राइटिंग अच्छी है बुरी है वो डिपेंड नहीं करता, समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर के समझ में आ रहा है, आपने चीजें सही लिखी है तो आपके नंबर भी सही देगा, बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा, है ना? वो बोलते हैं ना कि यार राइटिंग खराब थी इसलिए मेरे 1-2 नंबर कट गए, 1-2 नंबर कट गए, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग खराब का मतलब होता है कि एग्जामिनर के समझ में नहीं आ रही है। अगर राइटिंग समझ में आ रही है तो आप देखो, अच्छे मैं कैसा भी ये मैं खुद भी बैक बेंचर रहा हूं तो मैं चीजें बताऊं आपको। आप लोग कैसे भी यदि लिखोगे, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखे हुए को समझ पा रहे हो या फिर एग्जामिनर समझ पा रहा है, अब आप अपनी राइटिंग समझ रहे हो लेकिन एग्जामिनर यदि समझ पा रहा है तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, इस पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपने लिखा है ना, सर जी हमारी राइटिंग खराब है, हम पे नहीं लिखा जाता इस प्रकार का। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप धीरे धीरे लिखोगे, अगर आप
धीरे धीरे भी लिखोगे तो प्यारे बच्चों राइटिंग ऑटोमेटिक बैठने लग जाती है। प्रैक्टिस करोगे, अभी आपके पास काफी टाइम है, तो धीरे धीरे अगर आप धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे, ऐसा नहीं है। देखो राइटिंग कब खराब होती है, जब आप जल्दी जल्दी कोई चीज करते हो। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे दिवस, ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे दिवस, तो राइटिंग कब खराब हुई मेरी, जब मैंने यहाँ पे दिवस लिखा, जब मैंने यहाँ पे दिवस लिखा, ठीक है। तो राइटिंग कब खराब हुई मेरी, जब मैंने फास्ट लिखा यहाँ पे, तो फास्ट नहीं लिखना है। अब जैसे यही चीज मैं यहाँ पे लिखता आराम से दिवस, ठीक बैठता। यदि यही चीज मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिखूं दिवस, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग चल जाता है ना। तो जल्दी जल्दी में लिखने से राइटिंग खराब होती है। अगर आपको राइटिंग सुधारनी है अपनी, सबसे पहले धीरे धीरे लिखना शुरू करो, अक्षरों को जमा जमा के लिखना शुरू करो। अब आप बोलोगे सर आप अभी भी यहाँ पे राइटिंग के लेक्चर दे रहे हो, राइटिंग का नहीं दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए चीजें बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको बीचों बीच में लिखना है यहाँ पे। अब इन्होंने नहीं लिखा है, मैं मेरी बात बता दूं आपको, आप इसमें एक छोटा सा बॉर्डर भी बना सकते हो, जिससे उसको और अच्छा लुक दे सकते हो, ठीक है। इधर स्टार लगा दिया, इधर स्टार लगा दिया, मतलब थोड़ा सा अच्छी तरीके से हेडिंग को जमा करके लिखोगे तो और अच्छा थोड़ा लिखे। अभी फिर भी इसने नहीं लिखा है। मैं आपको बताऊं, एक टॉपर की जो कॉफी होती है उसमें बहुत सारी चीजें जो है डिजाइन की हुई होती है ना। आप जितना ज्यादा कॉफी को सजाओगे, जितना ज्यादा एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा नंबर आपको देने की कोशिश करेगा कि यार कॉफी कितनी अच्छी लिखी है। कॉफी को हाथ में लेते ही जो है मजा आ गया, बिल्कुल देखते ही, है ना। तो ऐसी चीजें आप लिखोगे। फिर भी इसमें नहीं लिखा है। चलिए ये हिंदी की कॉपी है, फिर भी भाई साहब ने नहीं लिखा है, छोड़ो, हमको इससे क्या करना है ना। बिल्कुल जैसे इस प्रकार से इसने आंसर लिखा है, हमको आंसर से मतलब है, इस प्रकार से आप आंसर लिखो, बिल्कुल, है ना। तो ये आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। साइंस की कॉफी है एक, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये मध्य प्रदेश की है शायद ना। ये भी कुछ इस प्रकार से ही आपकी, जैसे कि कक्षा 10th की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इसने, कोई क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे, कौन कौन सी अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा विस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पे, ठीक है। एंटीसिड अभिक्रिया है जिंक की परत चढ़ाकर, यहाँ पे ये मतलब जो जो क्वेश्चन के पहले का कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, दूसरे का एबेसैदे वाले आते हैं ना, तो दूसरे का कौन सा है, मतलब पहले के एबेसैदे, ये आपको यहाँ पे आंसर लिखने थे। केवल भाई साहब ने आंसर लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार से कम चीज में बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग आंसर लिख सकते हो, है ना। इसको और अच्छे से बना सकता था अगर बनाना चाहे तो, लेकिन नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। या इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखो, क्वेश्चन बीच में लिखो, उसके बाद इसका आंसर लिखो। तो इस प्रकार से आप लोग साइंस की कॉफी को भी अच्छी तरीके से जमा सकते हो, ठीक है। आप साइंस की कॉफी को भी अच्छी तरीके से जमा सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखोगे तो, है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखोगे तो। अब यहाँ पे इसने इधर नहीं दिया इतना डिजाइन, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिजाइन देते हो ना तो और अच्छी लगेगी कॉपी, है ना। अगर आप लोग यहाँ पे और अच्छे से डिजाइन दे सकते हो, है ना, अगर आप लोग इसमें और पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, जैसे इसने लिखा है कि हमारे शरीर में रक्त पंप का अचानक जो है अत्यधिक हो जाना रक्तदाब कहलाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये लाइन इसने लिखी है भाई साहब ने, लेकिन यहाँ पे इस पे क्यों क्रॉस लगा है, क्यों क्रॉस लगा है, कोई बता सकता है? क्योंकि गलत लिखा है, सीधी बात है सर, है ना। पादपों में तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम जिब्रेलिन है, ये इसने सही लिखा है सर, है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप और चीजें भी इंक्लूड कर सकते थे, है ना। पादप की वृद्धि के लिए 3 हार्मोन जिम्मेदार रहते हैं सर, है ना। अब देखो आप यदि पासबुक यानी अभी तो जो आपकी डेस्क वर्क आती है, पासबुक आती है, अगर उनसे चीजें उठा के लिखोगे तो सारे स्टूडेंट वही पढ़ रहे हैं, आप वो चीजें लिखोगे तो फिर एग्जामिनर उनको बिल्कुल जल्दी जल्दी में देख, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन कुछ अलग आप लिखोगे, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो कि जिब्रेलिन है, लेकिन पादप की वृद्धि के लिए 3 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, वृद्धि के लिए 3 हार्मोन जिम्मेदार रहते हैं। फिर आप इसमें नीचे लिखोगे कौन कौन से, पहला होता है जिब्रेलिन, है ना। ये आप यहाँ पे जिब्रेलिन के इधर लिख दे रहे हैं, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है, बिल्कुल। ये क्या करता है, तने की वृद्धि में हेल्प करता है ना, बिल्कुल। आगे लिखोगे ऑक्सिन होता है एक, कौन सा होता है, ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन क्या करता है, ये तने की वृद्धि में हेल्प करता है ना, तने की वृद्धि में हेल्प करता है ना। आगे लिखोगे आप लोग साइटोसिन भी होता है एक, है ना, साइटोसिन भी होता है। साइटोसिन आपका कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। इस प्रकार से आप लोग और थोड़ी ऑर्डिनरी चीजें लगाओगे तो और अच्छा लगेगा, है ना, समझ गए हो। इसने लिखा है केवल जिब्रेलिन। अगर आप इसी लाइन को इस प्रकार से लिख देते, पादपों में तने की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन, और फिर डैश लगा देते, फिर इन तीनों हार्मोनों के नाम लिख देते, तो ये भी एक अच्छा होता। तो आप यदि रट के जाओगे चीजें, आप पासबुक से पढ़ लो या फिर कहीं से भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो चीजें वही लिखोगे जो सारे लिख रहे हैं। और तुमको अगर कुछ अलग करना है, कुछ अलग नंबर लेके आने, सबसे अलग लेके आने, तो सबसे अलग चीजें करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला बता दूं किस प्रकार से आप चीजों को लिखो, तो सारे के सारे वही चीजें लिखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हजारों बच्चे देखेंगे। तो बात वही हो रही है ना। तो आप लोग कुछ अलग करना है, अगर आपको कुछ अलग करना है, टॉप करना है, कुछ चीजें अच्छी करनी है, तो फिर आपको अच्छी तरीके से लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये रक्त पंप का अत्यधिक बढ़ना जो है रक्तदाब कहलाता है, ऐसी गलती आप भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस लगा है, आपके भी वहां पे क्रॉस लग सकता है, ठीक है। फिर इसने छठा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 7वां क्वेश्चन इसने लिखा है, ठीक है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है। चींटी के रंग में मेथनोइक अम्ल होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मेथनोइक के बाद आप लोग यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल भी लिख सकते थे, है ना, आप फॉर्मिक अम्ल भी लिख सकते थे, है ना। ऑर्डिनरी चीजें आप लिखोगे, सबसे अलग करोगे, तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई।
बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे साइंस की, है ना, एक और साइंस की कॉपी है, इसको देख लो। देखो इसने भी भाई साहब ने बढ़िया लिखा है ना। ऊष्मक्षेपीय विक्रिया से मतलब इसमें कम आते थे, भले ही कम आते थे, लेकिन इसने लाइन छोड़ छोड़ कर लिखा है, तो इससे कितना साफ दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है कॉफी, है कितना साफ सुथरा दिख रहा है कॉफी, तो इससे भी फर्क पड़ता है। इसने भी देखो कॉफी कितनी गजब लिखी है यहाँ पे, प्रश्नोत्तरी क्रमांक 1, है ना। आप लोग क्या करते हो मेरे को पता है, जो मैं खुद रहा हूं ना, मेरे को पता है कि आप लोग क्या करते हो, इधर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रश्न नंबर, प्रश्न प्रश्न 1, या फिर प्रश्न भी नहीं लिखते आजकल, तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और लिखना शुरू करो बस, ठीक है। हाँ, तो देखो वो थोड़ा सा होता है, लेकिन आप लोग यदि थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखोगे, दूर दूर वर्डों को लिखोगे, दूर दूर शब्दों को लिखोगे, तो वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आगे आ जाओगे तो, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 इसने लिख रखी है, ठीक है। उसके बाद इसने प्रश्न संख्या 3 लिख रखी है, और ये 2023 की कॉफी है, मैं आपको बताऊं, है ना। तो लाइन छोड़ छोड़ के लिखने में भी काफी अच्छा लगता है। देखो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, उनका एक उदाहरण इसने लिखा है बेंजीन, ठीक है। हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्केन इसने लिखा है, फॉर्मूला भी लिखा है इस भाई साहब ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे इसमें। तो आप चीजों को देखो, अब इसने जैसे 8वां क्वेश्चन लिखा है, तो इसने अथवा लिखा है लास्ट में, है ना। इसने क्या लिखा है, 8वां क्वेश्चन लिखा है, तो इसने क्या लिखा है लास्ट में, अथवा लिखा है। तो इस प्रकार से भी आप चीजों को और अच्छे से कर सकते हो, है ना। बाकी देखो राइटिंग तो कैसी है भाई साहब की, बहुत अच्छी है, समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छी का मतलब अच्छी भी नहीं है, लेकिन इतनी है कि समझ में आ रहा है। विषम पोषी पोषण में जीव स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। विषम पोषी जीव पूर्ण रूप से भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर करता है। तो ये चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी है, लेकिन जो लिखी है वो समझ में आ रही है, मैं पढ़ सकता हूं। मतलब भाई साहब ने जो भी लिखा है, भले ही राइटिंग खराब होगी उसकी, लेकिन जिसने भी लिखा है वो अच्छा लिखा है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी होती है कि आप लोग जब कॉफी को लिखो, तो कॉफी में अपने रोल नंबर वगैरह सही तरीके से भरना भाई, है ना। मैं एक बार फिर बोल दूं, ये चीजें आप जो है पेपर जब स्टार्ट हो, पेपर से पहले आपको चीजें मिल जाती हैं, तो आप लोग अच्छे से इन चीजों को भरो। जैसे विज्ञान है, रोल नंबर है, कौन सी सब्जेक्ट है, क्या बार है, कौन सी तारीख है, ये डिटेल भी आपको अच्छी तरीके से भरनी पड़ती है। अगर इनमें गलती हो जाती है तो भी फिर आपका माथा घूम जाता है, फिर आपका पूरा पेपर खराब चला जाता है। तो इससे अच्छा है इसको हम लोग पेपर के बीच में करें, या फिर प्यारे साथी जो पेपर से पहले समय मिलता है उसमें करें। लेकिन जब भी करें थोड़ा सा आराम से करें, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो गई, पूरा पेपर का माइंडसेट खराब हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि सारा यहाँ पे गड़बड़ हो गया सर जी, है ना। तो ये भी एक भैया यहाँ पे रहता है एक डाउट, है ना। चलो, और अब आपको मैं बता दूं, इस चैनल पे बहुत जल्दी आपके लिए क्लासेस शुरू होने वाली है, तो सभी साथियों से बोलूंगा, इस वीडियो पे यदि 50 कमेंट आते हैं, तो हम लोग आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से विद नोट्स के साथ आपको चीजें क्लियर कराएंगे, और आपको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं। तो जितने भी साथी है, एक बार मैं बोलना चाहूंगा उन सभी से, यदि आप लोग चाहते हो, यदि आप लोग क्या है चाहते हो कि यहाँ पे इस चैनल पे क्लास शुरू हो आपके 10th क्लास की साइंस की, 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। कौन कौन सी सब्जेक्ट आपकी कमजोर है 10th क्लास की, है ना, या फिर आप चाहते हो 12th क्लास की, 11th क्लास की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे चीजें कराई जाएगी, है ना। तीनों क्लास की आपको चीजें कराई जाएगी। आपके इस जो है इस वीडियो पे मैं कमेंट करने का 50 का टारगेट रखता हूं। यदि 50+ कमेंट इस वीडियो पे आते हैं, तो आपकी क्लासें भी बहुत जल्दी इस पे शुरू की जाएगी। तो आप इस प्रकार से चीजों को और अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हो। बाकी मिलता हूं आप सभी से फिर उसी जोश उसी जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।